नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बड़े राजनीतिक उथल-पुथल जो कि गुजरात से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को छोड़कर इस्तीफा दे दिया है। अब यह इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दिया गया है, तो अचानक से बिहार चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों हुआ, इस पूरे वीडियो में हम इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सभी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। और इसमें दोनों कैबिनेट स्तर और राज्य स्तर, दोनों स्तर के मंत्री है। कैबिनेट स्तर के मंत्री जिसमें कन्नूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, इसके अलावा कुबेर सिंह, ऐसे कुछ नाम है, भानुबेन बाबरिया और मुलुभाई बेरा। और राज्य स्तर के जो मंत्री हैं उनके हैं हर्ष सिंघवी, जगदीश पंचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंसेरिया, भिखू सिंह परमार और कुंवर जी हलपति। अब इस पूरे देश में जब हम बात करते हैं गुजरात की राजनीति की, तो गुजरात में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरफा राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से, जिसमें लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनकर आए नरेंद्र मोदी। और गुजरात का मॉडल ही देश के सामने रखा गया, जिसकी वजह से देश ने भारतीय जनता पार्टी में, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तो गुजरात का मॉडल, विकास का मॉडल। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इनके इस्तीफे की वजह क्या है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सफाई देगी, और दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। और वैसे भी चुनावी माहौल है, तो ऐसे में लाजमी है। और अगर हम इसका सटीक आकलन करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक बात जो है वो हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी एक मिशन लेकर चली थी कांग्रेस मुक्त भारत का, यह पार्टी अब धीरे धीरे कांग्रेस युक्त जो है वो होती चली जा रही है। और जब से कांग्रेस युक्त होना शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात की राजनीति में केशुभाई पटेल 1985 में जो स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, आज 2025 में भारतीय जनता पार्टी की हालत वो की वो ही नजर आती है। माधव सिंह सोलंकी 1985, और उस वक्त अगर आप देखोगे तो 149 सीट, उसका रिकॉर्ड तोड़ा गया 2022 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने इससे ज्यादा सीटें जीतकर लगभग 156 सीट, और 10 सीट वो लोग थे जो या तो बगावत कर गए या फिर कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो लगभग 166 लोगों की पार्टी। अब कांग्रेस युक्त जब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, तो इसका आपको एक उदाहरण मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही नेताओं के द्वारा भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। कारण नंबर 1, पैराशूट उम्मीदवार जो नेता भारतीय जनता पार्टी, जो कार्यकर्ता 20 से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा था, उसको नजरअंदाज करके कांग्रेस पार्टी से कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, अपने कार्यकर्ता, अपने नेता की अनदेखी की। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई। तो आपको कारण जो है वो समझ में आएगा कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी, तो उसका हश्र जो है वो अब धीरे धीरे लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर जाएगी। हालांकि इतना जरूर तय है कि हाईकमान जो है वो इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन में रहकर जो काम करने का जो तरीका है, उससे यह लगता है कि इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन एक चुनौती और एक अलार्म यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बच चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है
कांग्रेस युक्त कांग्रेस से बचने, भारतीय जनता पार्टी को बचने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस मुक्त करते करते पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो जाए। अब जब हम इसको देखते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ौदा, या हम कहें कि बड़ोदरा और साबरकांठा, ये दो सीटें जो है उसके उम्मीदवार क्यों बदलने पड़े थे। अगर आप इस स्टोरी को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है। और जहां पर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा इस वक्त का जो मंत्रिमंडल था उसमें एक सौराष्ट्र और दूसरा दक्षिणी गुजरात, तो सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सौराष्ट्र को लगता है कि दक्षिणी गुजरात को जो है वो ज्यादा तवज्जो दी गई है मंत्रिमंडल में। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सत्ता विरोधी लहर। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने इस लहर से बचने के लिए ऐसा किया है? क्योंकि जब भी नाकामी होती है तो हो सकता है कि नाकामी का ठीकरा जो है वो पुराने मंत्रियों के ऊपर फोड़ दिया जाए। इसके अलावा लेवा पटेल जो है वो लगातार अब जो है वो भाजपा विरोधी, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक बड़ा और जीता जागता उदाहरण हार्दिक पटेल का नाम तो हमने सुना ही है। हार्दिक पटेल, एक पटेलों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी का नेता बना, उसकी एक सेक्स सीडी जो है वो वायरल भी हुई, एक पूरा स्कैंडल सामने भी आया। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल को अपने साथ शामिल भी किया और उसको एमएलए का चुनाव भी लड़ाया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग एक तरफा बायस होकर जो है वो आकलन करने का प्रयास करते हैं, या तो वो प्रो कांग्रेसी होते हैं या प्रो बीजेपी होते हैं, और उनके आकलन में आप देखोगे तो सटीकता जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस घटना के बाद में वामपंथी मीडिया जो है वो इसको किस तरीके से लेगा आपको जरूर देखना चाहिए। और प्रो बीजेपी का जो मीडिया है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी मीडिया कहता है, वो देखना इसको जो है वो एक चाणक्य नीति कह सकते हो, एक कूटनीति कह सकते हो, एक खेला ओबे कह सकते हो, या वो किसी भी नाम से जो है वो इसको बचाव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन धरातल पे सच्चाई यह है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और जब अजीत पवार को अपने साथ लेकर सरकार बनाते हैं या अजीत पवार को सरकार में रखते हैं, तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या? और जो जांच और ऐसे लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर हो, और फिर वही लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या तो सत्ता में होते हैं या तो फिर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है वो जांच की आंच बंद हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है। तो आपने देखा आज के संदर्भ में जब हम इसकी बात करते हैं तो पी चिदंबरम का जो स्टेटमेंट है 1984 को लेकर, जिसमें सीधे तौर से जो है वो इंदिरा गांधी की उन्होंने गलती बताई, तो उसके पीछे का कारण क्या था आप खुद सोचकर देखिए। उसका आकलन का एक हिस्सा यह यहां तक पहुंच जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर की छत के ऊपर 300 करोड़ की गोभी उगा सकता है और वो बेच भी सकता है, वो व्यक्ति अब कांग्रेस की बुराई कर रहा है। तो ये समय क्यों, जब बिहार का चुनाव चल रहा है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम दोनों के ऊपर जो है वो करप्शन की जांच चल रही है। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या ये पी चिदंबरम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है ताकि उस झमेले से वो बच सके। तो सवाल तो जो है वो यहां पर खड़ा होता है। अब सवाल यह भी है कि क्या सौराष्ट्र के लोगों में जो पैदा हुआ असंतोष है, क्या वो मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा है, क्या उस इस्तीफे के बाद में जो है वो सारा ठीकरा पुराने मंत्रियों पर फोड़कर नए मंत्रिमंडल जो बनेगा उसके सहारे उसको खत्म कर दिया जाएगा क्या? तो ये राजनीति जो है वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। कोई शक नहीं है कि इस देश में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो टॉप प्रायोरिटी पर देखा जाता है। इस देश की जो इज्जत, जिसको हम कहें कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो साख थी,
वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही इस ऊंचाई पर आई है। लेकिन इस सत्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि एक आइडियोलॉजी से चली जो पार्टी थी, अब वो धीरे धीरे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर काम करती चली जा रही है। अब आप सोचकर देखिए कि बगावत क्यों होती है। जो दूसरी आइडियोलॉजी से नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है और फिर जब उसके अनुरूप कुछ नहीं होता है तो फिर वो जो है वो बगावत करके बैठ जाता है, और इसमें नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर का। 2024 में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो इसी का जो है वो एक अलार्म था, और ये आप मानकर चलिए कि ये दूसरा अलार्म है। और यही एक कारण था कि भारतीय जनता पार्टी, आप सोचकर देखिए कि 156 सीटें खुद जीतती है, 10 लोग जो है वो कांग्रेस या इधर उधर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बावजूद इसके विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया जो है वो उसको निकाल ले जाते हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को जो है वो मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली उस बेल्ट में, तो फिर ये किस तरफ इशारा है? आखिर गुजरात की राजनीति, क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती चली जा रही है? लगातार जो है वो मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और क्या मुख्यमंत्री बदलने से और जातिगत समीकरण, क्योंकि जातिगत समीकरण जो है वो गुजरात में इस वक्त असंतुलित नजर आ रहा है। और ये सारी चीजें, और ये तय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब भी बात चलती है तो गुजरात मॉडल और गुजरात के 2 लोग अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है। तो क्या जहां से गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना है, चुनौती देना है, तो जो गुजरात का मॉडल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मजबूत करना पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी की क्योंकि अनुशासनहीनता और उसकी कार्यशैली वो अलग है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई। अगर आप सोचकर देखिए कि अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा ओपोनेंट्स होता जो लगातार 24 आवर्स जो है 24x7 चुनावी मोड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो भी अगर इसी तरीके से काम करता तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा नहीं होती? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होती। तो आपने देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विवादास्पद बयान देते हैं, बयानवीर जो होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरफेयर के बाद में जो है वो इस पे बैरियर लगता है। तो आखिर ये लोग किस विचारधारा से आए और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इस बात से नाराज रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी से चली थी उस आइडियोलॉजी से अब दूर जाती हुई दिखाई देती है। तो आज की स्थिति में गुजरात में ये जो खबर है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्म है, और आने वाले समय में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी मंत्रिमंडल में से बहुत सारे ऐसे मंत्री होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत का सुर उठाएंगे, बगावत करेंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी उसको किस तरीके से हैंडल करती है। और दूसरा, अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रूप से अभिभावक है। जब इन लोगों का राजनीतिक कैरियर का अंत हो जाएगा उम्र के तकाजे से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नेता होगा जो सभी राज्य सरकारों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक साथ लेकर चलने का कोशिश करेगा या चल पाएगा? यह भी जो है वो बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।